नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने जो सीरीज इस समय शुरू की हुई है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पिछले जो अध्याय है, हमारा अध्याय 1 हमने पूर्ण किया था। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 के अंतर्गत दोस्तों आता है हिंदू विवाह, जिसकी धारा 5 कहती है हिंदू विवाह के लिए शर्तें। दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात बिंदु 1, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधु का कोई जीवित पति हो। देखिए दोस्तों, बिंदु 1 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधु का कोई जीवित पति हो। यानी कि जब विवाह किया जाएगा, संपन्न होगा, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोनों ही कुंवारे होने चाहिए, या फिर विधि के अनुसार जो भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार विवाह किया जा सकता है। लेकिन दोनों में से अगर पति है तो उसकी पत्नी नहीं होनी चाहिए, और यदि पत्नी है तो उसका पति नहीं होना चाहिए। यदि वो है, पति है या पत्नी है, और अगर वो जीवित है और बिना डाइवोर्स के अगर विवाह हो भी जाता है तो दोस्तों वो वॉइडेबल कहलाएगा, वो वॉइड ही माना जाएगा। तो इसमें एक साफ ढंग से कह दिया गया है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधु का कोई जीवित पति हो, तो ऐसे में विवाह संपन्न हो सकता है। अब दोस्तों बिंदु 2 कहता है विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार बिंदु ए चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो, या बिंदु बी विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, या बिंदु सी उसे उन्मत्तता का बार बार दौरा न पड़ता हो। बिंदु 3 कहता है दोस्तों इसका, विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधु ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब देखिए दोस्तों, इस बिंदु 3 के अंतर्गत ये आप एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु कर ली हो, यानी दोस्तों जो लड़का है उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वधु ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो जो लड़की है या महिला है तो उसकी उम्र जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो विवाह कर सकते हैं। इसे दोस्तों बात करें बिंदु 4 की, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के भीतर न हो। बिंदु 5 कहता है दोस्तों, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सपिंड न हो। और दोस्तों जो धारा 6 है इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की, उसे मित्रों लोप कर दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 7 के बारे में, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। उपधारा एक कहती है हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी की भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। उपधारा 2 कहती है जहां की ऐसी रीतियों और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्ततः 7 पद चलना आती हो, वहां विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 8 की, हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण। उपधारा कहती है राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना सुकर करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबद्ध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसी कि विहित की जाए प्रविष्ट करा सकेंगे। उपधारा 2 कहती है उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, तो वह यह उपबंध कर सकेगी
कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में, चाहे ऐसी दशाओं में जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवश्यक होगा, और जहां की कोई ऐसा निर्देश निकाला गया हो, वहां इस निमित्त बनाए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो कि 25 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपधारा 3 की। इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। उपधारा 4 कहती है, हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्ति युक्त समय पर खुला रहेगा और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा तथा उसमें से प्रमाणित उद्धरण आवेदन करने और रजिस्ट्रार को विहित फीस का संदाय करने पर उसके द्वारा दिए जाएंगे। उपधारा 5 कहती है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर प्रभाव न डालेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अध्याय 3 की, जो बताता है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण। दोस्तों इसकी धारा 9 कहती है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्ति युक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा। स्पष्टीकरण के अंतर्गत दोस्तों बताया गया है, जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्ति युक्त प्रति हेतु है, वहां युक्ति युक्त प्रति हेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 10 की, न्यायिक पृथक्करण। उपधारा 1 कहती है, विवाह का कोई पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। दोस्तों धारा 2 कहती है, जहां की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहां अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करें, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्याय संगत और युक्ति युक्त समझे, तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा। दोस्तों आज हमने अध्याय 2 और अध्याय 3 पूर्ण किया है। अब अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि जो हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन लीगल अवेयरनेस के संबंध में, तो दोस्तों इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पर आप कमेंट्स करें और मैं यथासंभव प्रयास करूंगा उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दे सकूं। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।